नमस्ते। अभी हम लोगों ने ब्रेन डेवलपमेंट की सीरीज़ हमारी चल रही है 0 टू 6 ईयर के बच्चों के लिए। हर माह हमको कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ में करना चाहिए, इस पर लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। और हमने 0 टू 6 ईयर के बच्चों के लिए मंथ के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की, 1 माह से लेकर के 72 माह के बच्चे के लिए मंथ के अकॉर्डिंग किट डिज़ाइन की है। उसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं मंथ 5 की एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं। विजन स्टिमुलेशन फ्लैश कार्ड्स, ये पूरे 12 कार्ड जो मैंने बताए। अब देखो पूरे कलर्स आते जाएंगे बच्चे के साथ में। ये हमको 1 मिनट में 12 कार्ड दिखाने होते हैं। पहले वर्टिकल बहुत फास्ट और उसके बाद में फिर हॉरिजॉन्टल, ऐसे आप कार्ड्स को दिखाते जाएंगे। विजन स्टिमुलेशंस फ्लैश कार्ड्स ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक तो ये एक्टिविटी है अपनी 5th मंथ की। कंप्लीट करना अपने बॉक्स में इसको रख दीजिए। ये हो गई। आप देखते जाइएगा कितनी एक्टिविटीज़ हैं इसमें 5th मंथ में। हर माह की एक एक्टिविटी हो जाएगी। इतना इसमें मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते जाते हैं क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है। मोटर स्किल के साथ साथ में लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें बच्चा बहुत इंजॉय करता है क्योंकि अभी उसकी 5 सेंसेस वास्तव में कहा जाए तो हंग्री है। जैसे शरीर बढ़ता है तो भोजन चाहिए, और जब बुद्धि की आवश्यकता हो तो एक्टिविटी चाहिए हमको। तो एक चीज़ हमें ध्यान से समझना है कि बच्चा अभी बोल नहीं सकता, पर वो देख सकता है, वो सुन सकता है, वो महसूस कर सकता है, वो स्मेल कर सकता है, वो टेस्ट कर सकता है, और इसी के द्वारा तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनको कहा गया है डोर्स ऑफ नॉलेज। 5 सेंसेस भगवान ने हमको दी हैं, उन 5 सेंसेस का हमको यूज़ करना है। इसमें क्या करना है, ये हम यहाँ से आपको बोलना है मैंगो, फिर बोलना है मैंगो। इसको देखकर भी बच्चा फिर मैंगो समझता है। उसके लिए ये भी पिक्चर है और उसके लिए ये भी पिक्चर है, MANGO नहीं है। मैंगो किस प्रकार के फॉर्म में लिखा गया है वो इसको पिक्चर के फॉर्म में रजिस्टर करता है। तो हमें हर शब्द को ऐसे बताते जाना है। मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, ऑरेंज, पीच, तो पीच, एप्पल, एप्पल, कोकोनट, कोकोनट। इसी को फिर आप इस तरफ से भी दिखाते जाएंगे। मैंगो, मैंगो, ये हमने दिखा दिया, हो गया। कलर्स आप चाहें तो कलर्स बताते जाएं। ये फ्रूट है, फ्रूट बताते जाएं। फिर इस मंथ में जितने आपको कार्ड दिए हैं उनको आप अपने घर में देखें। कई बार हमारे घर में फ्रूट्स आते हैं, तो ऑरेंज आया तो साथ में ऑरेंज और ऑरेंज का कार्ड दिखाया। नारियल है आपको, कोकोनट तो कोकोनट आप दिखाइए, रियल में फील कराइए उसको। तो अभी कार्ड से पहले एक्सपोजर देना है क्योंकि अभी पकड़ नहीं सकता, उसको छू नहीं सकता है, ऐसा। तो ये हमारे कार्ड हो गए। फिर ये है रिंकू टिंकू। ऐसे हम लोग स्टोरी कार्ड देते हैं जिससे आपको पूरी कहानी समझने में, बनाने में आसानी होगी। तो इनसे मिलिए। रिंकू टिंकू, ये 2 जुड़वा भाई हैं, रिंकू टिंकू। कोई भी आप नाम रख सकते हैं। अब रिंकू टिंकू की आपको कहानी बनानी है। सॉफ्ट मटेरियल है, देखो ये
ऐसे आप कर सकते हो, बच्चे को टच करा सकते हो। कहानी पढ़ते हैं, इसमें कहानी में क्या दिया है ना। कहानी में है रिंकू और टिंकू दो बचपन के पक्के दोस्त थे। बचपन के पक्के दोस्त थे, वे हमेशा साथ खेलते थे, सब कुछ मिलकर करते थे। रिंकू को खेलना पसंद था और टिंकू बहुत ही खुश मिजाज था। दोनों एक दूसरे के साथ खेलने में बहुत ही मजे लेते थे। एक दिन रिंकू और टिंकू खेलते हुए छोटी सी नदी के किनारे पहुंचे। अभी हम इसका नाम रिंकू रख देते हैं, है ना। नदी के किनारे वहां उन्हें एक चिड़िया का बच्चा दिखाई दिया जो पानी से निकलने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने उस चिड़िया के बच्चे को पानी से निकाला और उसे खुश करने की कोशिश की। कुछ समय बाद चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। रिंकू और टिंकू ने चिड़िया को उनके द्वारा बचाए गए बच्चे को वापस कर दिया। चिड़िया बहुत ही खुश हुई और चिड़िया ने रिंकू टिंकू को धन्यवाद दिया। वे दोनों फिर से खेलने लगे और अब इन दोनों के दोस्त कौन बन गए? वो चिड़िया और चिड़िया का बच्चा। तो कहानी भी कितनी अच्छी है, दोनों की मदद करना चाहिए। ऐसे ही मन से आप और भी कहानियां बनाएं। तो ये इनको दिखाते हुए रिंकू टिंकू की कहानी आपको बनानी है। ये भी हमने अभी इसमें रख दिया। अब है हमारे पास में इनोसेंट रेटर। 5th मंथ में कलर, वैसे तो इस पे हो जाएगा पर इसको टच कराना, ऐसे मोटर्स को दिखाना है अपने को। और इसकी एक अपनी साउंड है अलग से, देखो अलग है ना, डिफरेंट साउंड। तो डिफरेंट साउंड बताना है। सर्कल सर्कल सर्कल, डाउन, अप, लेफ्ट, राइट, ऐसा हमको बताते रहना है। फिर प्रॉपर लिया, बॉक्स में हमने इसको रख दिया। वाइट येलो डकीज, ये बहुत ही प्यारे एक्टिविटी है। देखो ये बनाया हुआ है, सॉफ्ट मटेरियल, बहुत अच्छी है। इसका नाम है वाइट येलो डकीज। दो फ्रेंड्स हैं या दो सिस्टर्स हैं, ऐसे आप कोई कहानी बनाएं। इसकी भी कहानी साथ में देते हैं, पर अपने मन से कहानी बनाना। आपको एक डॉल मिल गई है, बस इस डॉल को बनाना भी हम आपको बताते हैं। तो आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं, बहुत इजी है बनाना इसका। पर हमने इसको वूलन से बनाया हुआ है। बच्चे को केवल दिखाना है, हाथ में नहीं लेना है इसको, बस इसकी कहानी आपको सुनाना है दिखाते हुए। ऐसे आप इसको कोई भी अच्छे से प्यारे से नाम दीजिए। अभी तो हमने डकीज बोला है, वाइट येलो, वाइट येलो, दोनों सिस्टर्स, दोनों का आप बता सकते हो और वो आपको करना है। प्रॉपर खिलाने के बाद में बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिर जो हम दो फैब्रिक देते हैं, टचिंग स्कार्फ्स, तो देखते हैं इस माह के टचिंग स्कार्फ्स कैसे हैं। देखिए इसका फैब्रिक अलग है और इसका अलग है। टच कराना है पहले घड़ी किए हुए, और ये थोड़ा हैवी है ना। अभी तक हम लाइट वेट देख रहे थे, पर ये हैवी है थोड़ा सा। तो ये अलग अलग प्रकार का हम इसको टच कराना है, पूरा खोल कर भी। और ये अभी तक हमारा जितना सॉफ्ट मटेरियल चल रहा था ना, अब थोड़ा सा हार्ड आ गया, रफ जैसा है। इसका जो टेक्सचर है वो रफ जैसा है, पर वैसा नहीं है कि टच नहीं कर सकते स्किन में, वो इतना है। पर एक अलग फीलिंग है, हमेशा फीलिंग अलग होनी चाहिए। कलर्स बताना इतना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो बता दें, क्योंकि कलर्स हमारे पास कुछ ही होते हैं जिनके आप नाम के रूप में बता सकते हो। नहीं तो कैसे बोलेंगे ब्राउन, हल्का ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, इसके जैसा, उसके जैसा, बस ऐसे। इसलिए देखने से बच्चा स्वयं ऑब्जर्व करता है उसको।
फिर है बॉल, इसको कैच कैच करना है, मतलब जैसे बेबी लेटा हुआ है, टमी टाइम है उसका, तो ऐसे रोल करना है उसके सामने। देखिए जैसे अपन ने ऐसे किया, ऐसे तो बच्चा इसको उठाता है, ऐसे हाथ करेगा, ये होना चाहिए टमी टाइम। पैटर्न हमेशा देखना कि हमारे बहुत सारे टॉय में यही रहेगा, पैटर्न्स का बहुत ध्यान रखा, बच्चे का जो लाइक करता है, जिस प्रकार से बच्चे का होना चाहिए वो होना जरूरी है। तो ऐसे हमको दिखाना है। सॉफ्ट मटेरियल बच्चे के हाथ में देखना, ऐसे करना, आप प्रेस करोगे, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसा है ना। प्रॉपर हमने इसको यूज़ किया, थ्रो कर लिया, पूरे उसके बॉडी पर हम करवा सकते हैं। इसका बड़ा महत्व रहता है कि हम उसको सेंसेस का एक्सपोजर दे रहे हैं। फिर है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। कई बार बच्चे ना खिलौने से ज़्यादा बॉक्स के साथ खेलते हैं, क्योंकि उन्हें वो बॉक्स अच्छा लगता है, इसका पिक्चर भी रहता है उसका। ये देखिए यो 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 बेबी नाम है इसका, यो यो बेबी। ये तो मैं आज ही सोच रही हूँ इसका नाम यो यो बेबी क्यों रखा होगा। आपको कुछ लगे तो कमेंट में बताइए मुझे। यो यो बेबी। कलर्स ये केवल विजुअल सेंस के लिए है, बस ऐसे दिखाना है। शांत कुछ समय रहें, दिखाते समय आप कोई लोरी गा सकती हैं, कोई कहानी सुना सकती हैं, जो आपको जैसे लग रहा है। टूल्स आपको मिल गया है, अब आपकी क्रिएटिविटी है कि आप बच्चे को कैसे कैसे बता सकते हो। तो क्या है, डिफरेंट जो आप मोबाइल में स्क्रीन को ऐसे स्क्रॉल करते हैं ना, वो हार्मफुल भी है। और ये कितना अच्छा है कि आप लोग को एक एक्टिविटी मिली, उसको आप जितने तरीके से चाहो उतने तरीके से हमें करना है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी, चूचू टॉयज। इसका नाम चूचू टॉयज है। कलर वगैरह बताना है, इसको प्रेस करना, इसमें से तो आवाज नहीं आ रही, इसकी वो चीची खत्म हो गई, इसमें से आ रही है। तो कई बार ये अच्छा भी होता है, जैसे इसमें से नहीं आ रही, अच्छा आ रही है पर देर से आ रही है, वो टाइट है इसका वो। तो जैसे कलर बताए कहानी बताने के लिए, कौन कौन है ऐसा बता सकते हो। बिल्ली है ये तो, फिश मछली। इसी को दिखाते हुए आप, मछली जल की रानी तो बहुत फेमस है, वो आप कविता बोल सकती हैं, मन से कहानी बताएं। देखो पहला जो अवतार था वो कौन था बताएं। मत्स्य अवतार। 10 अवतार की कहानी, हम भारत में रहते हैं तो भारतीय अवतार की कहानी तो बताना चाहिए इसके माध्यम से। वैसे तो फिश है, पानी में रहती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। और साथ में पहला ऐसे भी बताना, पहला जो भगवान का अवतार हुआ था वो मत्स्य अवतार हुआ था, यानी मछली के रूप में। मनु नदी में स्नान कर रहे थे और ऐसे आचमन के लिए जल हाथ में लिया तो उसमें मछली आ गई, इतनी छोटी सी मछली आ गई। ऐसे बताइएगा, छोटी सी मछली आ गई और मछली ने कहा मैं इस तालाब में सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं ना वो मुझे खा लेंगी, तो आप ऐसा करिए मुझे घर ले जाइए। तो राजा मनु ने कहा ठीक है आप घर चलिए हमारे साथ में। तो वो घर लेकर आ गए, घर में एक कमंडल था उसमें लेकर आ गए। तो शत्रुपा थी, तो उन्होंने कहा शत्रुपा को कि ये मछली है, ये बोल रही थी कि मुझे बड़ी मछलियां खा लेंगी, तो मुझे एक बड़े से तालाब में डाल दो। तो घर के बाहर जो एक छोटा सा ऐसे तालाब जैसा बना हुआ था उसमें उनको डाल दिया, मछली को डाल दिया और देखा कुछ ही समय बाद वो बड़ी हो गई मछली। तो फिर से आवाज आई, महाराज महाराज ये जगह मेरे लिए छोटी है। मनु ने सोचा आवाज कहाँ से आ रही है, अपनी पत्नी शत्रुपा को बोला कि आवाज कहाँ से आ रही है। देखा तो उस दिशा में, उस जो छोटा सा पॉन्ड था उसमें से आवाज आ रही थी कि ये जगह मेरे लिए छोटी है तो बड़ी हो। तो उन्होंने कहा ऐसी कैसी मछली है, ये तो इतने जल्दी बड़ी हो रही है, इतने जल्दी तो कोई बड़ा नहीं होता। तो बोले आप मुझे थोड़े से बड़े जगह में डाल दीजिए। तो थोड़ा सा बड़ी जगह उनकी जो सुरक्षित स्थान था वहां डाल दिया। तो वहां देखा तो वहां पर भी वो
आवाज नहीं नहीं महाराज, ये जगह मेरे लिए छोटी है। तब राजा मनु को लगा कि ये तो कोई चमत्कारिक मछली है, मछली नहीं है। तो उन्होंने कहा, विनती की कि आप बताइए कि आप कौन हैं, मछली तो नहीं है। तो वहां पर साक्षात विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, कुछ समय बाद प्रलय आने वाला है और आपके पास में ये उत्तरदायित्व है कि आप जितने भी चीजें सृष्टि को निर्माण के लिए लगेंगी उनको एक नाव में बिठाइएगा, रख लीजिए, सबके बीज सुरक्षित आपको रखना है और मैं मत्स्य रूप में आऊंगा और आपकी नाव को खे करके किनारे पर ले जाऊंगा। तो नौका बनाई, मनु की नौका। तो मनु की नौका में मनु ने सारे बीज रख लिए जिससे सृष्टि का निर्माण होगा और मछली के रूप में, क्योंकि प्रलय आया तो पानी पानी था, पानी का ही जीव बनना पड़ेगा ना भगवान को। तो भगवान मछली के रूप में आए और उस नाव को खींचा। ये सी कहानियां सुनाओगे तो अच्छा लगेगा ना। यहाँ पर कई बार माताएं प्रश्न करती हैं, अभी तो बच्चा छोटा है, छोटा है तभी तो सुनाना है ना, क्योंकि सुन सकता है, वो अपने अनुभव को यहाँ स्टोर कर सकता है। हमने सुनी ना कहानी कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का ज्ञान गर्भ में ही सीख लिया था, तो वो सुन रहा है, समझ रहा है, इसलिए हमें कहानी सुनाना है। बच्चों को कभी भी ये नहीं सोचना वो छोटा है, कुछ चीजों में छोटा है, मतलब मोटर स्किल इतने डेवलप नहीं हुए कि उठा ले चीजों को, पर कान तो डेवलप हो गए ना, सुन सकता है, वो महसूस कर सकता है, वो सारे काम हमको करना है। तो ये बॉक्स में रखा, फिर रख दिया। नेक्स्ट एक्टिविटी, इसका नाम है फ्लावर रैटल। कीन ऑब्जर्वेशन, एक ऐसे आप खिलाइए बच्चे के सामने। आप जब एक टॉय आएगा ना आपके साथ में तो ध्यान आ जाता है कि बच्चे लेटा है तब खिलाना चाहिए, गोदी में है तब खिलाना चाहिए, मालिश कर रहा है तब खिलाना चाहिए। गोदी में ऐसे लेकर बैठे हो आप और दिखाइए आप इसके, देखो ये बीट्स धीरे धीरे ऐसे घूम रहे ना, ऐसे घुमाते घुमाते दिखाना है। एक तो बीट्स ईयर घूम रहा है, इसके अंदर भी बीट्स हैं, वो भी घूम रहे हैं। और फिर ये आपका फूल, ये भी, फिर ऐसे भी बजा कर दिखा दिया। तो ये है फ्लावर रैटल। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बच्चे से बहुत पसंद करते हैं बॉक्सेस को। तो ये हमने रख दिया। अब लिटिल बेबी रैटल तो मेरी भी फेवरेट है, पर बहुत अच्छी, देखो कलर्स इसके बहुत अच्छे हैं। ऐसे करना है बच्चे से, धीरे धीरे बच्चे का हाथ पकड़ा, उसके हाथ से ऐसे करवाइए, ऐसे ऐसे घुमाइए, उसकी उंगली पकड़ के बहुत प्यार से करिएगा, लेकिन ऐसे तेज से नहीं, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसा तेज नहीं, बच्चे का हाथ तो कोमल है, कोमलता से। फिर पूरे ऐसे सर्कल का फील द सर्कल, ऐसे बच्चे के साथ में करना। साउंड, टच और विजुअल, 3 सेंसेस का एक्सपोजर मिले किसी भी गतिविधि से। 5 का मिले तो और भी अच्छा, पर 3 सेंसेस का तो मिलता ही मिलता है, तो इसका हमने फील करा दिया। फिर आया ये रिंग माउस रैटल है। ये देखो, ये रिंग है, ऐसे ऐसे करके ले लेंगे। ये खिलाने का तरीका है, एक प्रकार ऐसे ऊपर लेकर गए, दूसरा प्रकार ऐसे दिखाना, तीसरा ऊपर से लेटा हुआ तो बच्चा ऐसा आईज मूवमेंट करता है, ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं। और एक कैसा है, चाहे तो कलर्स हमेशा बताते रहें, येलो है, ग्रीन है, ये सारा करते रहें आप, पर ध्यान ही रखना कि केवल सुना रहे हैं, बातचीत के लिए है। इस समय में जो शब्द हमें प्रयोग करना है, बच्चा सीखता है, ये बोलने में ऐसा आएगा, परंतु सीखना शब्द सही नहीं है, मतलब सही की बजाय क्या बोलना चाहिए, उचित नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है उसके लिए, सही है अनुभूति करेगा, देखेगा, अपने हिसाब से ऑब्जर्व कर रहा है हर चीज को। हो सकता है आप कलर जब बोल रही हैं बच्चा उसका शेप ध्यान कर रहा हो, उसकी साउंड ध्यान कर रहा हो, क्योंकि वो अपने हिसाब से लेगा ना।
फिर ये टमी टाइम के लिए है, ये LOW यानी बच्चा जैसे यहाँ लेटा हुआ है, आपने इसके सामने ऐसे किया तो उसे उठाता है, ऐसा बार बार करना है। हाथ में दे दिया, खुद से बजाता है। कई सारे वीडियो डले हुए हैं जहाँ पर बच्चे 5th मंथ के इसको टॉय को ऐसे खिला रहे हैं, पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छा। इसमें देखो यहाँ पर बीट्स हैं, इसको दिखाना है ये मूव करते हुए, मतलब एक तो ये अंदर है तो इसको आपने दिखाया, और यहाँ के जो बीट्स हैं वो भी आपको दिखाना है बच्चे को, ऐसे गोदी में तो ये घूमते हैं ना, इसलिए देखने का है, तो अलग अलग प्रकार से। और जब केवल आप बच्चे को ये देकर चले जाएंगे तो इतना सारा प्रकार नहीं होगा ना, इसलिए आपने दिखाया। जो भी आपके साथ हेल्पर हैं उनको भी आप बताइएगा कि ऐसे खिलाइएगा, बातचीत करते हुए हम अपने बच्चे के साथ में खिलाएंगे। उसी प्रकार का है पर ये बड़ा है, क्योंकि पकड़ना पड़ेगा बच्चे को। जैसे हमने पास डाला, यहाँ पर ऐसे किया, डमी टाइम में बच्चे इसको पकड़ते हैं, है ना, ऐसे घुमा दें तो बच्चे की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा बच्चे बैठने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको इस प्रकार के टॉयज देना। ये चलता है, उठाएंगे, अपने आप में बैलेंस बनाएगा ये, ऐसे इसकी आवाज़ है, तो ये अपने को करना है। आप एक और टॉय बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने बताया ना कि 5 सेंसेस का एक्सपोजर और 5 एलिमेंट। ये देखो यहाँ पर उड़ रहा है, एयर एलिमेंट का है, देखेगा भी, ये हमने बनाया हुआ है, सिंपल पेरिशेबल टॉयज है ये। देखा, तो ये अपने को ऐसे आप बच्चे को दिखाइए, बच्चे पकड़ता है और एयर एलिमेंट की फीलिंग होती है। तो 5 सेंसेस। अब इसका हम हाउ टू प्ले देखते हैं। ये सभी का लिखा हुआ है इसके अंदर, हिंदी इंग्लिश में। अब इसमें हमने क्या दे रखा है, डिजिटल कंटेंट है अपने पास में, तो लोरी दी है याद करने के लिए, दोहराने के लिए। स्मेल की है, जो हम सजेशंस में आपको बताते हैं, पूरा इसमें लिखा हुआ है। इसमें जो कोई भी पाउडर होता है ना, बच्चे की बॉडी पर आप लगाते हैं, गर्दन पर आप लगाते हैं, उसको खिलाते हैं, इसमें कोई भी एक जिसकी बहुत लाइट फ्रेग्रेंस हो, उसकी आपको खुशबू कराना है। तो उसकी बॉडी पर जब आप लगा रहे हैं ना, तब तो एक खुशबू उसको आती आती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कराने में सेम वही कि अपने हाथों पर थोड़ा लगाया और बच्चे की नोज के सामने आप ऐसे लेकर, इसी तरीके से वो सही होता है, तो वो आपको करवाना है। इस समय इसी की एक्टिविटी है। तो अब आपने देख लिए होंगे कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, हर एक एक्टिविटी का इस मंथ में भी हम ख्याल रखेंगे। रूल ऑफ 15, हर एक एक्टिविटी को 15 बार डिफरेंट तरीके से हमें खिलाना है, और बच्चे के टाइम के अकॉर्डिंग आपको खिलाना है। जब उसका मूड नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं करना। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि बच्चा इस खिलौने को देखकर डर गया, ऐसा हमारे बोलने में आता है, पर ऐसा नहीं होता है। बच्चे के लिए वो नया लग सकता है, उसका मूड नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, तो तुरंत से उस टॉय को हटा लीजिए। कुछ समय बाद फिर ट्राई कीजिए आप। कभी भी ऐसा नेगेटिव टैग नहीं लगाना कि उसे ये पसंद नहीं है, उससे डर जाता है, उसे ऐसा अच्छा नहीं लगता है, उसे इसके साथ अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना।
हमेशा ये ध्यान करने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा उसने किस लिए किया होगा, पॉज़िटिव। हो सकता है जिस समय आप खिला रही थी उसका मूड नहीं था। हो सकता है आपने जिस तरीके से खिलाया वो उसको पसंद नहीं आया, या उस समय उसकी कुछ और करने की इच्छा हो रही हो। जैसे आपको खिलाना है इस टॉय से, बच्चे को नहीं मूड इसका, तो आप बदल दें। इसीलिए हमने इतने सारी एक्टिविटीज़ आपको दे रखी हैं। इसका मतलब सभी एक्टिविटीज़ से खिलाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें हम ऐसा मानकर चलते हैं यदि हमने आपको 20 से 25 एक्टिविटीज़ दी हैं, आप 10 से 15 भी खिलाओगे और डिफरेंट तरीके से खिलाओगे, तो उतना एक्सपोज़र मिलता है। बच्चे के रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना और एप्रिशिएट करना कि हाँ, उसे चीज़ अच्छी नहीं लगी, अलग-अलग प्रकार से मूड नहीं था या जो भी, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि वो किस कारण से उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहा है उस समय पर। तो आज हमने 5वें मंथ की एक्टिविटीज़ का पूरा हमने दिखाया है आपको। पहले से लेकर के 4 मंथ की आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ के साथ। नमस्ते।